अब बच्ची बच्चा खराब हो जाएंगे उनके। बच्ची बच्चा कैसे खराब होते हैं? एक शराब पीने ने यानी शराबी ने निमंत्रण दिया अपने भाइयों को। शराबी का भाई कौन होता है? शराबी। शराबी। चोर का भाई कौन होगा? चोर। चोर। है ना? तो शराबी ने अपने भाइयों को निमंत्रण दिया। जैसे हम लोग गुरु भाई अपने निमंत्रण दे देते हैं, फलाने सत्संग है, ऐसे चोर भी निमंत्रण देते हैं। हाँ। तो सरप्पा ने निमंत्रण दिया अपने घर में कि भैया फलाने दिन आप लोग भी आएंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने आप लोगों का माने दावत नहीं दे पाए आप लोगों को। अब दावत के लिए एक तारीख हमने निश्चित की है और उसमें जरूर आएंगे। तो अब दावत खाने के लिए जब निमंत्रण नहीं आओ फिर काहे चूकाओ। और हमने खवाओ पियाओ है तो हम काहे वो चूक जाए, हमारो प्रेमी है। अब लग गई लाइन और उनके घर में खचा खच, आंगन बड़ा था, सब लोग अंदर में। अब बाहर से जब जान ली कि हाँ कोई नहीं, सब लोग आ गए। अब आएंगे तो कुंडी खोल देंगे जब कोई खोलेगा, खटखटाएगा। अब अंदर में चलने लगी शराब गोश्त जो कुछ बनाया दावत में, चलने लगा। पीते 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 ज़्यादा भीड़ राशन कम। तो पीते पीते तब तक कहने लगा कि भैया अब तो है नहीं। अरे यार है नहीं तो क्यों निमंत्रण दिया? अरे हम तुमने सबने पी ली, हमें तो कुलियो बनना है पीने के लिए। कहीं ज़्यादा भीड़ है ना। तो अब कहा फिर क्या होगा? कहे हमारे पास इतना साधन भी नहीं है, कोई इंतजाम कहाँ से लाएं। अब कुछ लोग कहने लगे बेशरम कहीं के, बुलाया तो क्यों बुलाया? अरे न तो एक कचौड़ी भी मिल पाई और ना एक रसा सरुआ मिल पाया, बोटी मिल पाई, और तुमने निमंत्रण दे दिया। और शराब भी नहीं मिल पाई। क्या हमने ऐसे ही निमंत्रण किया था? अब बातों में धीरे धीरे बतंगड़ बनने लगा। और बतंगड़ में उठावा दईमारी होने लगी। उठावा दईमारी में और उधर देखा कि उनके घर में जो बच्चियां थी, बच्चे थे, उन्होंने देखा हमारे पापा मारे जा रहे हैं। जमुना तो उसको कहा गाली गलौज दे, तो देखा फिर मार दे। तो उन्हें जो कुछ पेपटा बेल्ला कंछली जो कुछ मिली वो ले ले दौड़ी है। तो इनको मारो उनको मारो, तो उन्होंने खूब अपनी तरफ। और गांव में सबने जान लिया अरे इनके घर में क्या हो गया, देखो बड़ी जोर कटरा हुआ है। तो जैसे तैसे और उसके अंदर लोग गए, क्यों भाई आप लोग लड़ रहे? अरे तो तुम्हें क्या जरूरत है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हम तो भाई भाई लड़ रहे हैं। हम भाई भाई लड़ रहे, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो शराबी लड़ रहा हो, मर रहा हो, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर जाओगे तो तुम्हें भी वो बख्शीशेंगे नहीं। तो इस तरीके से भाई बहनों, तो बच्चा बच्ची उसके जिसके घर की बिगड़ जाती हैं, उन्होंने देखा कि हमारे बाप भी गाली दे रहे हैं और हमारा भैया भी गाली दे रहा है। तो गालियों के स्कूल में गाली ही पढ़ाई जाती हैं। गाली देने वाले पाठशाला में बैठे हुए लोग गालियाँ ही लोग सीख जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि पुलिस वालों का एक गैंग हमें मिल गया और हमें खड़ा कर लिया। कहा जय गुरुदेव खड़े हो। और हमने कहा कि हाँ खड़े हैं, लेकिन धूप में खड़ा होना ठीक नहीं है, वो छाया है बबूल की, वहाँ आप ले चलो मार्शल, और वहीं पर मैं आ रहा हूँ। और वहाँ पर जब गया तो वही पुलिस वाले कहने लगे ये जय गुरुदेव बताओ तुम बोरा क्यों पहने हो? तो हमने कहा बोरा इसलिए पहने कि कोई हमसे कुछ कहे, जैसी तैसी कुछ कहे तो हम कुछ समझाएं, इसलिए चाहे उल्टी कहे चाहे सीधी कहे, गाली दे या मारे, हमें समझाना है और सीधी समझाना है, उल्टी नहीं समझाना है। हाँ। तो फिर हमने कहा भाई साहब ये बताओ, एक वक्त जब था, हमने देखा है जमाना कि हम लोग गन्ना पैदा करते थे और उस समय में हम लोग अपने घरों में शराब अपने हाथ से बना लिया करते थे। और वो शराब जो थी औषधि थी। हम लोगों के कहीं चोट चपेट लग जाती थी हर खेत में, तो उसको मल देने पर हमारी चोट रफा दफा हो जाती थी, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और बच्चा बच्ची यानी माँ बहन कोई भी बहू, और वो बच्चा पेट में, और वो जब उलझ जाता था तो उस समय में इतने डॉक्टर वैद्य नहीं थे, ना इतने कोई नर्सें और अस्पताल थे।
तो वही 150 ग्राम बच्ची को दे दिया, बुढ़िया को दे दिया, माँ को दे दिया, और बच्चा उसमें जब ताकत आ गई बच्चा फौरन फट बाहर, कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये हमने देखा है खूब बड़ी बात से। और उस समय में बूढ़े लोग पीते थे, नौजवान नहीं पीते थे। और अब इस समय में वो तो शराब बंद हो गई, बंद करा दी गई तो ठीक रहा, लेकिन वही शराब कहाँ पहुंच गई है? सरकारी कोटों पर। अब केमिकल डाल करके बनाते हैं। अब कैसे भी बनती हो ठीक है, आप लोग पीते हैं, आपके लिए तो अच्छी है। तो हमने कहा उस समय में बूढ़े लोग पीते थे, नौजवान नहीं पीते थे। अब बूढ़े लोग इसलिए पीते थे कि बुढ़ापा पर जुकाम, बुखार, खांसी ज़्यादा आने लगती है, और उसको 10, 20, 50 ग्राम अगर पी लेते थे तो खांसी खर्रा बंद हो जाती थी। दारू मतलब दारू दवा थी। हाँ, वो दारू दवा थी, तब उसका नाम रखा था दवा दारू। फिर हम लोग करते रहे। और इसके बाद अब क्या होता है कि बूढ़े पीते, वो तो पीते ही हैं, नौजवान शराबोर हैं, और यहाँ तक कि हमारे अधिकारी कर्मचारी पीने में कोई पीछे नहीं है। ऐसे कहते कहते फिर हमने वार्ता छेड़ दी। हमने कहा सुनो भाई साहब, अब भाई बच्चे पीते हैं, अब तो बच्चियां भी पीने लगी हैं, बताओ साहब ये सुधार कौन करेगा? पीने वाला सुधार पाएगा? जो पियक्कड़ होगा वो नहीं सुधार पाएगा। वही सुधार पाएगा समाज को जो पियक्कड़ नहीं होगा। आप ठीक है, बदमाश को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, आप राइफल भी डाले हैं, और बदमाश भी आगे आगे भाग रहा। वो भी पिए है और तुम भी पिए हो, और पकड़ने के लिए जा रहे हो। तुमने कहा मादर चोत खड़ा हो, तो वो भी कह रहा है मादर चोत चला जाओ। आप लोगों ने समाज में गालियां सिखा दी हैं। अगर मानवता से बदमाशों को सिखाया गया होता तो उनके अंदर मानवता आ गई होती, लेकिन जब हमारे ही अंदर मानवता नहीं है तो दूसरे को हम मानवता कैसे दे सकते हैं? इस तरीके से भाई बहनों, हमने उन पुलिस वालों को, हालांकि उन्होंने बुलाया था हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए, परंतु वो उनको कहना पड़ा बाबा जाओ, तुम सत्संग में जा रहे हो, तुमको लेट होगी। जय गुरुदेव।